दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इजी अकाउंट सॉल्यूशन। आज हम सीखेंगे टैली प्राइम का पूरा बेसिक पार्ट, एक साथ में पूरा बेसिक पार्ट एकदम बिगिनर के लिए जो बेसिक पार्ट है टैली का फुल कोर्स करेंगे। एकदम टैली का फुल कोर्स करेंगे, बेसिक का जो भी फुल कोर्स है टैली का पूरा कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, टैली में हम अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो टैली में अकाउंटिंग करने के लिए आपको पहले आपका कंपनी का, आपका किसका कंपनी है, आप कंपनी में काम क्या करते हैं, उसके हिसाब से हम टैली में काम करते हैं। ठीक है, तो आप अगर टैली प्राइम में काम करेंगे, पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि मेरा इस टाइप का कंपनी है तो हम किस टाइप के लिए काम करेंगे, किस टाइप का काम, कैसे काम करेंगे। ठीक है, सपोज आपका कंपनी का काम है सर्विस प्रोवाइड करना, आपका कंपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो आपको सिर्फ टैली प्राइम में आपको अकाउंट्स ओनली मेंटेन करना पड़ेगा और अकाउंट्स विथ टैक्सेशन जीएसटी। ठीक है, आपका जो भी सर्विस है सर्विस के ऊपर टैक्स लगेगा, तो आपको मेंटेन करना है अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विथ टैक्सेशन। ओके, अगर आप सर्विस के साथ आपका कोई मैन्युफैक्चरर है, आपका इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री मेंटेन होता है, मतलब स्टॉक मेंटेन होता है, आपका आइटम है, आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, तो आपको टैली में काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स ओनली भी करना पड़ेगा, अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, मतलब आपको करना है अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, और अगर आपका स्टॉक आपका इन्वेंट्री है तो आपको करना है अकाउंट्स प्लस इन्वेंट्री प्लस टैक्सेशन जीएसटी। मतलब आपका अकाउंट्स करना है क्योंकि आपका कुछ सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोई प्रोडक्ट भी आप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आपको उस प्रोडक्ट को अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इसलिए आपको इन्वेंट्री में करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको इन्वेंट्री मतलब स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ेगा, और जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसको तो आपको सेल भी करना पड़ेगा ना, तो तब टैक्सेशन का मामला चला आएगा। तो आप अगर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपको सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, अकाउंट्स प्लस इन्वेंट्री प्लस टैक्सेशन मतलब जीएसटी का। अभी तो अब तो जीएसटी सब जितना भी इंडायरेक्ट टैक्स है वो तो जीएसटी में आ गया। ठीक है, तो अकाउंट्स प्लस इन्वेंट्री प्लस टैक्सेशन आपको सब मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब हम आएंगे कैसे हम टैली प्राइम में स्टेप बाय स्टेप एक कंपनी में काम करेंगे। ठीक है, टैली प्राइम में हम कैसे स्टेप बाय स्टेप एक कंपनी का काम करेंगे, इसीलिए आपको जो भी सिस्टम पे काम करना है वो हम दिखा रहे हैं आपको। पहला स्टेप है टैली प्राइम में, अगर स्टेप टू लर्न टैली प्राइम। ठीक है, टैली प्राइम में आपका काम करना है तो सबसे पहले आपको एक कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा, सेटअप ऑफ ए कंपनी। ठीक है, तो आपको कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें जनरल आपका इन्वेंट्री स्टेटरी सब कुछ रहेगा, स्टेचरी शॉप रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप में आएगा सेटअप मास्टर्स, आपको मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें अकाउंट्स इन्वेंट्री जीएसटी सब कुछ आता है। फिर वाउचर ट्रांजेक्शन जिसमें आपका रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन मतलब रिकॉर्ड वाउचर, मतलब आपका कोई सेल करेंगे वो वाउचर उसको एंट्री मारना पड़ेगा, वो ट्रांजेक्शन एंट्री करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो 4 नंबर स्टेप पे आ रहा है आपका ऑल अदर्स वर्ड्स, मतलब रिकॉन्साइल, आपका बैंक का जो भी रिकॉन्साइल करना है, जीएसटी रिटर्न, टीडीएस प्लस बैलेंस शीट सब कुछ आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हमें काम करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेटअप अ कंपनी। ठीक है, सबसे पहले हमें एक कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें एक कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा, तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें टैली प्राइम में जाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हमें टैली प्राइम ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, टैली प्राइम ओपन कर, ये हमारा है टैली प्राइम। ठीक है, हम टैली प्राइम ओपन कर रहे हैं। टैली प्राइम हमारा ओपन हो गया। जैसे मेरा एक कंपनी टैली प्राइम में पहले से ही क्रिएट है। ठीक है, पहले से ही क्रिएट है, तो हमें कंपनी, अगर आप इसी कंपनी में काम करेंगे
क्योंकि ये तो काम करा हुआ है, तो हमें दूसरा न्यू कंपनी क्रिएट करना होगा। अगर आप इधर से भी, अगर आपका कंपनी क्रिएट है तो इसे इधर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप न्यू कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा ऊपर में, ऐसे ऊपर में आपको ऐसे ऐसे जाना होगा। फिर देखिए इसे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, स्पेसिफाई पार्ट, फिर सिलेक्ट रिमोट कंपनी, ठीक है। आप कंपनी रिमोट की फिर आपको आ जाता है क्रिएट कंपनी। तो आपको कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको इस ऑप्शन में आना होगा, क्रिएट कंपनी में, ठीक है। क्रिएट कंपनी में आपको इंटर मारना पड़ेगा। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको डिस्प्ले में ऐसा दिखेगा, ठीक है। ऊपर में क्या आता है देखिए, कंपनी डाटा पाथ, मतलब आपका कंपनी का जो भी डाटा है वो इसी लोकेशन में क्या होगा, सेव होगा। आपका कंपनी का जो भी डाटा है इसी कंपनी, इसी लोकेशन में सेव होगा। जैसे मेरा कंपनी का नाम है INT इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, जो चावलिया गौज, पोस्ट मोलानी, चोपड़ा, तो दिनाजपुर, पिन 733, इसी एड्रेस में, और उसका GST नंबर ये है, पैन नंबर ये है, ठीक है। इस कंपनी को हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये हमारा कंपनी का डिटेल्स है। फिर हम आ जाएंगे टैली प्राइम में। देखिए तो आपका जो भी, अगर आप दूसरा लोकेशन में सिलेक्ट करना चाहते हैं कि कंपनी का डाटा उस लोकेशन में सिलेक्ट, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आता है, तो आपको इसे भी रहना चाहिए, ठीक है। इसे रहने दीजिए तो ठीक ठाक होगा। तो आपको एंटर मार के नीचे आना होगा। फिर क्या आ रहा है, कंपनी नेम, आपका कंपनी का नेम देना है। तो हमारा जो कंपनी का नेम है INT इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, इसे हम सेव कर देंगे, ठीक है। INT इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ओके। हमें एंटर मार के नीचे आना होगा। फिर देखिए मीलिंग नेम, आपका कंपनी का अगर मीलिंग नेम भी सेम ही है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आ जाएगा। अगर आपका मीलिंग नेम दूसरा है तो आप इसे दूसरा दे देना, ठीक है। फिर आपको एंटर मार के आना होगा एड्रेस में। तो हमारा एड्रेस जो भी है वो दे देंगे हम, ठीक है। हमारा कंपनी का जो भी एड्रेस है, मतलब आपका कंपनी का जो भी एड्रेस है वो इसे इधर दे देना, ठीक है। आपका जो भी एड्रेस है हमें दे दिया, हमारा जो भी एड्रेस है हम दे दिया, आपका जो भी एड्रेस है कंपनी का आप वो दे देना, ठीक है। हम वीडियो थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि पूरा लेना है, हम वाउचर एंट्री करेंगे, कैसे क्या करना है, पूरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं वीडियो को थोड़ा, ठीक है। तो कंपनी नेम हमने दे दिया, फिर मीलिंग नेम भी जो भी है आपका दे देना, फिर एड्रेस दे दिया। फिर आएगा स्टेट, इंटर मार के जब नीचे आएंगे आप, तब आएगा आपका स्टेट। आपका जो भी स्टेट है, आपका कंपनी का जो भी स्टेट है, जैसे हम वेस्ट बंगाल का है तो हमें वेस्ट बंगाल सिलेक्ट करना है, तो हमें वेस्ट बंगाल सिलेक्ट करना है। देखिए वेस्ट बंगाल, ठीक है। आप इधर नीचे ऐसा आ भी सकते हैं, और आप अगर इधर में आप वेस्ट बंगाल का अगर लिख देंगे ना स्पेलिंग तो जल्दी आ जाएगा। जैसे हम लिख ले WEST वेस्ट बंगाल, देखिए चला आया, ठीक है। तो कंट्री, तो जब आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका कंट्री तो सिलेक्ट ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपका आएगा पिन कोड, आपका कंपनी का जो भी पिन कोड है, ठीक है। फिर आपका टेलीफोन नंबर, जो भी आपका टेलीफोन नंबर है वो दे देना कंपनी का। फिर मोबाइल नंबर जो भी है वो दे देना, फैक्स नंबर है तो वो भी दे देना, ठीक है। फिर आपका अगर कोई मेल ID है, सपोज हमारा ये मेल ID है, सपोज ये मेरा मेल ID है, ठीक है। इसे हम ठीक है, ये हमारा Gmail ID है। सपोज ये आपका जो भी ईमेल ID है इसमें दे देना, हम सिर्फ दे रहे हैं, ठीक है। फिर आपका आएगा वेबसाइट, अगर आपका कोई कंपनी का वेबसाइट है www. बोल के आपका जो भी वेबसाइट है वो दे देना, ठीक है। फिर आपको एंटर मार के आ जाना है। फिर ऐसा आएगा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, आपका फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होगा। देखिए एक फाइनेंशियल, हम पहले भी हमारा जो भी वीडियो में बताया है, एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और उसका एंडिंग होता है 31 मार्च को, ठीक है। तो हम अगर 21-22 में काम करेंगे तो हमारा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021 को और ख़त्म होगा कब,
31 मार्च 2022 को। ये कौन सा ईयर होगा? 21-22, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो हमें काम करना होगा 1 अप्रैल से, तो बाय डिफ़ॉल्ट इधर सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो हम भी अगर आपका जो भी डेट से आप काम शुरू करेंगे, जैसे आप 20-21 में अगर काम करते थे तो आपको क्या सिलेक्ट करना था? 1 अप्रैल 2020, ठीक है। तो अब हम 2021-22 में काम करेंगे, तो हम फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल हम सिलेक्ट करेंगे। फिर बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, तो हम अगर काम करेंगे हम 1 अप्रैल से 21-22 की ईयर में, तो हमारा बुक्स भी 1 अप्रैल से बिगिन होगा, ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो हम उसे सिलेक्ट कर देंगे। तो आपका कंपनी इंडिया का है तो ऑटोमेटिक बेस करेंसी सिंबल है, ठीक है, वो तो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आएगा फॉर्मल नेम इंडियन रुपी, ठीक है, इंडियन रुपी है, इसे आप इंडियन रुपी रहना दीजिए। फिर आपको एंटर मार के इसे सेव कर देना है, ठीक है। फिर देखिए इधर ऑप्शन आ गया। पहले क्या होता था, पहले टैली ERP 9 में, पहले तो वर्जन था टैली ERP 9। टैली ERP 9 में क्या होता था, आप कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको F11 प्रेस करके आपको फीचर्स में जाना पड़ता था। लेकिन टैली प्राइम में कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करके ये सेटिंग लाया है बिगिनर के लिए कि आप कंपनी सेव कीजिए, कंपनी क्रिएट कीजिए, क्रिएट करने के साथ साथ आपको ऐसे इंटरफेस मतलब आपको फीचर्स में ले जाएगा, ठीक है। तो फीचर्स में ले जाएगा, तो ऐसे फीचर्स में चला आएगा आप। तो देखिए ऊपर में एक ऑप्शन है शो मोर फीचर्स, अगर आप शो मोर फीचर्स देखना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप अभी सिर्फ कंपनी का डिटेल्स देंगे तो आपको इसे नो ही रखना चाहिए, ठीक है। देखिए इधर दिखा रहा है अकाउंटिंग, आपको अकाउंटिंग करना है तो मेंटेन अकाउंट्स, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यस, तो आपको यस करना है। फिर बिल वाइज एंट्री, ये भी आपको यस कर देना चाहिए। मेंटेन इन्वेंट्री, आपका आप मैन्युफैक्चरर है, मतलब आपका स्टॉक मेंटेन होगा, आपका प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको इन्वेंट्री को भी यस करना होगा, ठीक है। देखिए इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, इसको भी आप यस कर दीजिए, ठीक है। फिर आएगा ऑनेबल गुड एंड सर्विस टैक्स, मतलब GST का एप्लीकेबल करना है। तो इस आप GST में काम करेंगे, आपका कंपनी का हर एक प्रोडक्ट में GST चार्ज होगा, तो आपको GST को यस करना पड़ेगा। तो GST यस करने के बाद आपको ऐसे एंटर मारने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखेगा, मतलब ऐसा डिस्प्ले देखेगा। आपको इधर GST डिटेल्स भरना है, ठीक है, GST डिटेल्स भरना है आपको। देखिए स्टेट, हमें स्टेट सिलेक्ट करना है। हम कंपनी में तो हम जब कंपनी क्रिएट किए थे तब तो हम वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर दिए थे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा रजिस्ट्रेशन टाइप, रजिस्ट्रेशन टाइप आपका GST नंबर है, ठीक है, आप तो रेगुलर ही होंगे तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हुआ है, तो आपको रेगुलर ही करना है। ऐसे सब अदर टेरिटरी, तो आपको इसे नो कर देना है, इसे नो ही रखना चाहिए। आप बिगिनर है, अभी उतना ज़्यादा मत जाइए अंदर में, धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा GST एप्लीकेबल फॉर्म, तो आपका 1 अप्रैल है, आपका बुक्स आपका बिगिन होगा 1 अप्रैल से, क्योंकि आप 21-22 की अकाउंटिंग ईयर में काम करेंगे। फाइनेंशियल ईयर आपका 2021-22, ठीक है। तो आपको 1 अप्रैल से GST एप्लीकेबल करना है, ठीक है। तो आपको ऐसे GST एप्लीकेबल करके नीचे आ जाना है 1 अप्रैल से, फिर आपको GST नंबर देना है। देखिए इधर अगर GST नंबर 15 नंबर का होता है, 15 डिजिट होता है, ठीक है, आपका अल्फ़ाबेट होता है और डिजिट होके 15, टोटली 15 होता है, 15 नंबर होता है। तो आपको GST नंबर इधर राइट देना है। अगर आपका रॉन्ग GST नंबर देंगे ना तो ये इनवैलिड दिखाएगा, ठीक है। तो हम हमारा कंपनी का जो भी GST नंबर वो दे रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए आपका GST का रिटर्न, आपका GST का जो भी रिटर्न है, ठीक है, पीरियोडिसिटी तो आपका ऑफ GSTR1, ये आपको मंथली रखना है, क्योंकि हम मंथली रिटर्न लेंगे। अगर आपका क्वार्टरली रिटर्न लेंगे, क्वार्टरली मतलब आप समझिए, मंथली मतलब एक मंथ में आपका आप अगर रिटर्न लगाएंगे तो मंथली सेव कर लेना। और क्वार्टरली मतलब क्या होता है,
एक ईयर में मतलब 12 जो महीना होता है, 12 महीना में 4 क्वार्टर होता है, मतलब 3 महीना करके एक क्वार्टर होता है। जैसे अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर हो गया, और फिर जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर होगा। मतलब आपका पूरा ईयर में 4th क्वार्टर होता है, ठीक है। तो आप मंथली, आपका कंपनी रजिस्टर्ड है, आपका रेगुलर कंपनी है, आप मैन्युफैक्चरर है, तो आपको मंथली रिटर्न लगाना है। अगर आपका क्वार्टरली लगे तो क्वार्टर सिलेक्ट करना है, तो आप मंथली लगाएंगे क्योंकि मंथली रिटर्न लगाने से अच्छा होता है, ठीक है। आपका जीएसटी और जो टैक्सेशन का जो भी रिपोर्ट है ना वो मंथली आ जाएगा, तो हम मंथली सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आएंगे सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। ये एकदम बेकार ऑप्शन है। कोई भी कंपनी का हर एक प्रोडक्ट कभी एक जीएसटी रेट में नहीं आता है, ठीक है। ये ऑप्शन बेकार ऑप्शन है टैली प्राइम का, ठीक है। इसे आप छोड़ दीजिए, इसे नो कर दीजिए, क्योंकि कोई भी कंपनी का सभी प्रोडक्ट एक ही जीएसटी रेट में आता नहीं। किसी का 5% होगा, कोई प्रोडक्ट का, किसी का 18% होगा, किसी का आपका 28% होगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन को आप नो कर देना है। फिर अनेबल टैक्सेबिलिटी एडवांस रिसीव, इसको अभी आप नो रख दीजिए अभी, ठीक है। अभी के लिए इसे नो रख दीजिए, हाँ। फिर अनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। अगर आपका कंपनी का कोई भी चीज़ के ऊपर, कोई भी प्रोडक्ट, कोई की सर्विस, किसी के ऊपर आपका रिवर्स चार्ज कैलकुलेट है, तो आप इसे येस कर देना। तो अभी हम इसे नो ही रखेंगे, ठीक है। हम इसे नो ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इंटर मार के नीचे आ जाना है। अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हम जीएसटी तो हम क्लासिफिकेशन जो अनेबल करना है, तो ऐसे क्या करना पड़ेगा आपको, जीएसटी का क्लासिफिकेशन हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन जो भी जीएसटी का रेट लगाते हैं ना, वो आपका कंपनी में टैली में 3 आप ग्रुप लेवल में भी लगा सकते हैं, कंपनी लेवल में भी लगा सकते हैं। फिर आपका अगर प्रोडक्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं, तो हम प्रोडक्ट के ऊपर भी लगाएंगे और एक जीएसटी क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, तो हम इसे भी येस कर देंगे, ठीक है। फिर आपका ई बिल एप्लीकेबल, अगर आपका बड़ा सेल होता है, सपोज आपका कंपनी में जीएसटी आपका ई बिल एप्लीकेबल करना चाहिए, ई बिल जनरेट होता है, तो आपको ई बिल एप्लीकेबल में येस रख देना है। तो ये एप्लीकेबल इनवॉइसिंग, तो एप्लीकेबल फॉर्म कब से होगा, 1 अप्रैल से होगा, 1 अप्रैल 2021 से होगा, तो 1 अप्रैल 2021 को ही सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो इनवॉइस वैल्यू है, ठीक है, लिमिट इंक्लूड्स, ये जो 1000 लोन, ये जो भी है इसे इनवॉइस वैल्यू में ही रखना चाहिए। फिर ये जो 50,000 का लिमिट है, इसको भी 50,000 ही रहने दीजिए, ठीक है। फिर एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट, हाँ, इसको भी आप ये कर दीजिए 50,000 में। ई बिल का जो ऑप्शन है ना, इसे भी 50,000 रख दीजिए, ठीक है। फिर प्रिंट ई बिल विथ इनवॉइस, ये इसे आप अभी तो नो रख दीजिए। फिर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल, देखिए अभी क्या होगा, ई इनवॉइसिंग टीसीएस टीडीएस बहुत सारे चक्कर में अभी ई इनवॉइसिंग भी एप्लीकेबल हो गया। कुछ कम, जैसे कोई ई कॉमर्स सेलर है, उसको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल करना पड़ता है, तो वो बहुत बड़ा लेवल का काम है। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं ना, तो हम बेसिक में काम करेंगे, इसे भी आप नो रख दीजिए, नो करके आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर आ गया अनेबल टीडीएस, मतलब अनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब टीडीएस, हाँ, इसे आप अभी नो रख दीजिए। टीडीएस का भी मामला हम बाद में देखेंगे, ठीक है। हम बेसिक सीख रहे हैं ना भाई, हम बेसिक सीख रहे हैं, हम बेसिक अभी सीख रहे हैं, तो हम इसे भी नो रख देंगे, ठीक है। अब नो कर दिया, इंटर करके सेव कर दिया, हो गया हमारा कंपनी सेट हो गया। कंपनी का जो भी जीएसटी क्लासिफिकेशन है वो भी सेव हो गया, ठीक है। अभी अगर आपका कंपनी सिलेक्ट हो गया, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा कुछ ऑप्शन है, कंपनी का कुछ डाटा, कुछ एड्रेस, कुछ फ़ोन नंबर, कोई भी चीज़ आपको क्या होगा, मॉडिफिकेशन करना है, ऑल्टरेशन करना है, तो आपको क्या करना होगा, आप माउस लेके इस कंपनी के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कीबोर्ड से ऑल्टर के प्रेस करके भी जा सकते हैं इसे। तो आपको आप बोलेंगे कि माउस से आप इधर कंपनी में आके क्लिक मारिए, देखिए इधर देखिए, क्रिएट कर सकते हैं आप, ऑल्टर कर सकते हैं। अगर कोई भी आपका कंपनी का कोई भी चीज़, अगर कोई भी डाटा आपको चेंज करना है, तो आप ऑल्टर में आइए, ऑल्टर मार के आइए, देखिए आपका बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई भी आपका अगर कोई भी चीज़ आपको ऑल्टरेशन करना है, आप इधर से
ऑल्टरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सब कुछ ठीक है, तो हम इधर ऑल्टरेशन नहीं करेंगे। ठीक है, ऑल्टरेशन नहीं करेंगे आप। ठीक है, फिर आपको ये फीचर्स में भी आ सकते हैं, फीचर्स में भी आ सकते हैं। आपका जो भी फीचर्स आपने ऐड किया है ना, इसे भी हम आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। तो हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना होगा, अब हम आएंगे, हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। ठीक है, कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होगा, सेटअप ऑफ मास्टर्स। हमें क्या करना होगा, मास्टर्स सेटअप करना पड़ेगा। तो ये देखिए मास्टर्स, मास्टर में 3 ऑप्शन रहता है, क्रिएट, ऑल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी रहता है, ऑल्टरेशन रहता है, क्रिएट भी रहता है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन रहता है। ठीक है, आप मास्टर में कोई लेज़र क्रिएट करेंगे, अगर कोई भी चीज़ क्रिएट करेंगे मास्टर्स में, आप लेज़र क्रिएट करेंगे, ग्रुप क्रिएट करेंगे, आप आइटम क्रिएट करेंगे, आप जो भी क्रिएट करेंगे करने के लिए आपको जाना है मास्टर्स के इस ऑप्शन में, क्रिएट ऑप्शन में, क्रिएट ऑप्शन में। ठीक है, तो आपको क्रिएट ऑप्शन में देखिए आप दिखा रहे हैं, आपको हम पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। देखिए क्रिएट ऑप्शन में ग्रुप, अब आप ग्रुप भी सिलेक्ट कर, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ग्रुप टैली पहले से ही क्रिएट करके रखता है। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप पहले से ही टैली क्रिएट करके रखता है। ठीक है, आपके काम के, आपका जो भी काम है वो ईजी करने के लिए टैली पहले से बहुत सारे ग्रुप क्रिएट करके रखता है। ठीक है, फिर लेज़र टैली क्रिएट नहीं कर रखता है, सिर्फ टैली, आप इधर से लेज़र भी क्रिएट कर सकते हैं, करेंसी क्रिएट कर सकते हैं, फिर वाउचर टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। टैली तो बहुत सारे वाउचर, आपका सेल परचेस जो भी वाउचर क्रिएट करना है वो तो उसका तो सेटिंग करके रखा है टैली पहले से, आपका कंपनी क्रिएट करने से ही हो जाएगा वो। लेकिन अगर आपकी कोई मन चाहे कि हम इस टाइप का एक वाउचर क्रिएट करेंगे, उसमें हम अपने हिसाब से काम करेंगे, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो भी क्रिएट करना है ये मास्टर की क्रिएट ऑप्शन में आके आपको क्रिएट करना है। ठीक है, तो अभी आप देखिए, हम ग्रुप क्रिएट करेंगे तो इधर से क्रिएट करेंगे, ग्रुप में आएंगे, लेज़र क्रिएट करेंगे तो हम लेज़र में आएंगे, इधर से हम क्रिएट करेंगे, फिर करेंसी सिलेक्ट करेंगे तो फिर भी आपका करेंसी ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट तो एक से भी है, इंडियन रूपी। फिर भी आप अगर न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट न्यू में आके एंटर मार सकते हैं। लेकिन तो अब तो हम और अगर आप ऑल्टर करेंगे आपका जो भी करेंसी है और इंडियन रूपी, आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो इसमें हमारा कुछ माइंड में नहीं आ रहा है, इसे कोई भी कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको इसके बटन करके नीचे पीछे आ जाना है। ठीक है, फिर आपका वाउचर टाइप भी आप इधर वाउचर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है इन्वेंट्री मास्टर्स। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, आपका जो भी स्टॉक मेंटेन करता है। सपोज आपका कोई बैग आया है, बैग आप हमारा एक मेड टी कंपनी है, मतलब हमारा एक टी कंपनी है, तो हमें टी सेल करने के लिए बैग परचेस करना पड़ता है, तो बैग का भी तो स्टॉक मेंटेन देखना पड़ता है ना। बैग तो पीसेस ओके आता है, मतलब स्टॉक वो भी स्टॉक है तो इन्वेंट्री में आ जाएगा, इन्वेंट्री मास्टर्स में। उसके बाद हमारा जो भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मेड टी, उसको भी हम केजी हिसाब से सेल करते हैं, मेड टी को केजी हिसाब से सेल होता है, वो भी इन्वेंट्री में आता है। तो इन्वेंट्री में भी आपको ग्रुप, देखिए इन्वेंट्री में आपका कोई भी ग्रुप आपको क्रिएट हुआ नहीं मिलेगा, इसे आपको इस ग्रुप क्रिएट करना होगा। ठीक है, फिर आपको आएगा स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी में भी आपको स्टॉक कैटेगरी भी आपको हिसाब से कि हम स्टॉक को इस कैटेगरी में एक कैटेगरी क्रिएट करेंगे जिसमें हमारा ये 3-4 आइटम, जो भी मेड टी का 3-4 आइटम है एक कैटेगरी में रखेंगे, वो भी आप कर सकते हैं। फिर स्टॉक आइटम, आपका जो भी आइटम आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना, जो भी आइटम आपका जो भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है आपका कंपनी, वो आइटम आपको इधर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका यूनिट। यूनिट में क्या होता है, यूनिट होता है यूनिट मतलब आपका जैसे केजी, पीसीएस, मतलब आपका अगर आप डीजल परचेस करेंगे तो डीजल लीटर के हिसाब से होता है, तो लीटर जो है वो है यूनिट। आपको अगर डीजल का लेज़र, आपका डीजल आइटम है उसका अगर आपको आइटम क्रिएट करना पड़ेगा तो उसके
उसी टाइम पे आपको काम पे आएगा, क्योंकि आप जब सेल करेंगे तो लीटर हिसाब से सेव करेंगे, तब यूनिट ज़रूरी है। मेट्टी हम सेल करेंगे केजी हिसाब से, तो हमें KGS मतलब किलोग्राम है, उसे हमें क्रिएट करना पड़ेगा। जब हम आइटम क्रिएट करेंगे तब आपको सब क्लियर हो जाएगा। फिर आएगा गोडाउन। गोडाउन मतलब फैक्ट्री में एक गोडाउन है, आपका माल आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किधर है आपका माल? फैक्ट्री में। फिर आप अगर चाहते हैं कि हम नहीं, फैक्ट्री में कुछ माल है, कुछ माल हमारा किसी जगह में वेयर हाउस में है, ठीक है, वेयर हाउस इसमें स्टॉक है, तो अब आप वो भी कर सकते हैं। इधर में गोडाउन में जाकर आप एक क्रिएट कर सकते हैं कि एक है हमारा सिलीगुड़ी में, कि कलकत्ता में एक हमारा गोडाउन है, वो भी आप गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपको स्टेचुरी मस्टरेज, ठीक है, आप GST क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो भी आपका GST क्लासिफिकेशन है, हाँ GST क्लासिफिकेशन, आप GST क्लासिफिकेशन इधर से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेचुरी मस्टर्स, ठीक है, आपका GST डिटेल्स जो भी है आप GST डिटेल्स इधर दे सकते हैं। जैसे GST डिटेल्स इधर आपका पहले से ही दे हुआ है, अगर आप इसमें कोई ऑल्टरेशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बैक करके चलाना है, ठीक है, इसके बटन प्रेस करके कीबोर्ड से, ठीक है। फिर आपका पैन और CIN डिटेल्स, आपका अगर पैन डिटेल्स देना है, सपोज हम पैन डिटेल्स दे रहे हैं, इधर भी अगर पैन नंबर आप रॉन्ग देंगे ना, तो आप जब एंटर मारेंगे तो इनवैलिड दिखाएगा। आपको राइट पैन नंबर देना है। और CIN नंबर जो है ना, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ये अगर आपका कंपनी का है तो दे देना है, ठीक है। तो हम पैन नंबर दे के इसे सेव कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए पैन डिटेल्स अभी हो गया। तो अभी हम मस्टर्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मस्टर्स क्रिएट करेंगे, हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। अब सेटअप ऑफ मस्टर्स, मस्टर क्रिएट करेंगे। तो मास्टर क्रिएट कौन सा मास्टर क्रिएट करेंगे? हाँ, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मास्टर क्रिएट करेंगे, मास्टर में आपको लेज़र क्रिएट करना है, आइटम क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे हमने सेल किया है विकास ट्रेडर्स को सेल किया है 3 तारीख को। मेट्टी सेल किया है 350 kg। तो हमें विकास टी ट्रेडर्स का लेज़र बनाना है, आइटम का आपको आइटम क्रिएट करना है, ठीक है, आपको आइटम क्रिएट करना है। फिर आपको GST का टैक्सेशन का जो भी लेज़र है वो क्रिएट करना है, ठीक है। तो सब कुछ आपको क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका ए जो है सीजा ट्रेडर्स, इसको भी हम सिलेक्ट किया है, इसको हम सेल करेंगे तो इसका भी लेज़र बनाना है। फिर आइटम तो एक बार में ही क्रिएट हो जाएगा, मेट्टी। फिर आपको टैक्सेशन का लेज़र बनाना है, ठीक है। सब कुछ हमको इस मास्टर में ही क्रिएट करना है, ठीक है। सपोज इसमें श्री लक्ष्मी उद्योग इसमें से हम बैग परचेस किया है 3400 पीसेस, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ स्टार फॉरेजिन से हमने कुछ मशीनरी सेगमेंट्स परचेस किया है, मशीनरी इक्विपमेंट्स, ठीक है, वो भी आप इधर सेव कर सकते। इसी में मास्टर्स में ही आपको जो भी लेज़र है इसे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम किसी के पास से कोल परचेस किया है, ठीक है, कोल परचेस करने के बाद उसके बाद जो भी CGST इनपुट है, ठीक है, वो सब कुछ हमें सिलेक्ट कर लेना है, सब कुछ क्रिएट करना है, सब कुछ हमें मास्टर में ही क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो हमें अभी जाना है मास्टर में। अब मास्टर में जाएंगे, सबसे पहले हम सेल के लिए काम करेंगे, ठीक है। सेल के लिए काम करेंगे तो देखिए इधर एक सेल के लिए सपोज हम काम कर रहे हैं, ठीक है। हम विकास ट्रेडर्स का हम लेज़र बनाएंगे। सबसे पहले हमें विकास ट्रेडर्स का लेज़र बनाना है, तो हमें जाना किधर है? हम तो ग्रुप नहीं बनाएंगे, लेज़र बनाएंगे, हम लेज़र में जाएंगे, ठीक है। विकास ट्रेडर्स हमारा क्या है? विकास ट्रेडर्स हमारा बायर है, हमारा प्रोडक्ट परचेस करता है। विकास ट्रेडर्स हमारा प्रोडक्ट परचेस करता है, देखिए विकास ट्रेडर्स हमारा प्रोडक्ट परचेस करता है। इसको हम मेट्टी, हमारा मेट्टी का कंपनी है, हम विकास ट्रेडर्स को 350 kg टी सेल किया है 158 करके, ठीक है। उसके ऊपर टी के ऊपर 5% टैक्स है, ठीक है। वो हमें अभी तो हमें विकास ट्रेडर्स का हमें लेज़र क्रिएट करना है। देखिए विकास ट्रेडर्स का हम लेज़र बना रहे हैं, जो भी लेज़र बनाना है इस नेम पे विकास ट्रेडर्स है।
बिगेस्ट ट्रेडर्स, ठीक है, बिगेस्ट ट्रेडर्स अंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बोला है ना ग्रुप बाय डिफॉल्ट टैली में ही बहुत सारे ग्रुप क्रिएट हुआ रहता है। तो जो भी सेलर को हम टैली हम अकाउंट्स के लैंग्वेज में डेटर्स बोलते हैं, टैली में जो भी सेलर है उसको सिलेक्ट करना है सेकेंडरी डेटर्स में, ये आप नोट करके लीजिए। जो भी सेलर है, आपका जो भी बायर है, मतलब आपका प्रोडक्ट जो भी खरीदता है उसको हम डेटर्स बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में। और टैली में जब हम लेजर क्रिएट करेंगे उसका, तब अंडर में देंगे सेकेंडरी डेटर्स देंगे। देखिए सेकेंडरी डेटर्स ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है, देखिए सेकेंडरी डेटर्स, ये देखिए सेकेंडरी डेटर्स हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर देखिए दिखा रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसे आप नो ही रखिए, ठीक है, आप बिगिनर है उतना अंदर नहीं जाइए। फिर बिगेस्ट ट्रेडर्स का जो भी एड्रेस है, ठीक है, वो दे देना है। हम जो भी एड्रेस है हम दे रहे हैं, ठीक है, आपका जो भी एड्रेस है बिगेस्ट ट्रेडर्स का उसे दे देना है। फिर बिगेस्ट ट्रेडर्स का जो भी स्टेट है, सपोज बिगेस्ट ट्रेडर्स का स्टेट है, कौन सा स्टेट है, गुजरात, ठीक है, गुजरात है, तो हम गुजरात सिलेक्ट कर लेंगे, इधर गुजरात सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए गुजरात, हम GUJ जब भी दे दिया तो गुजरात आएगा, तो हम गुजरात सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड आ रहा है, तो उसका पिन कोड क्या है, 360001, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, आप बिगेस्ट ट्रेडर्स का बैंक डिटेल्स भी इधर दे सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अभी बैंक डिटेल्स देना नहीं चाहिए, हैं, आप नो ही रख के आ जाइए। फिर मांग रहा है कि बिगेस्ट ट्रेडर्स का पैन नंबर क्या है, पैन नंबर हम देंगे। देखिए पैन नंबर है ACLPR और क्या है 1416M, ठीक है, ये हमारा पैन नंबर है। अगर आपका रॉन्ग पैन नंबर देगा ना तो हमें क्या दिखाएगा, ये इनवैलिड है, ठीक है। देखिए हम राइट दिया है इसीलिए ये सेव हो गया आ गया। फिर बिगेस्ट ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, बिगेस्ट ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, बिगेस्ट ट्रेडर्स का भी रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर ही होगा, क्योंकि इसका GST नंबर है, ये बिजनेस करता है, रेगुलरली बिजनेस करता है, तो आपका रेगुलर सेव करके एंटर मार के चला आना है। फिर आपका आएगा GSTIN/EOIN नंबर, तो आप GST नंबर है उसका, ये देखिए 24, देखिए GST नंबर 15 डिजिट का होता है, ठीक है, GST नंबर 15 डिजिट का होता है। और एक गुजरात का स्टेट कोड है 24। GST नंबर के ट्रिक आपको बता रहे हैं हम जी, जो भी स्टेट होगा स्टेट कोड पहले होगा, फिर पैन नंबर पूरा हो जाएगा, फिर लास्ट में 3 डिजिट होगा, ठीक है। तो आपको बिगेस्ट ट्रेडर्स का पैन नंबर GST नंबर देना है, GST नंबर 224, उसके बाद जो भी ACLPR 1416M, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है 1ZB, ठीक है। उसके बाद एंटर करके आपको देखिए एंटर GST नंबर मैन्युअली एंड ट्राई अगेन, देखिए द GST नंबर इनवैलिड, और देखिए ये GST नंबर गलत हो गया, इसीलिए आपको दिखा रहा है कि GST नंबर गलत है, ठीक है। तो हम GST नंबर दे रहे हैं फिर आपको GST नंबर ठीक करना होगा 24 ACLPR 1416M, ठीक है, 1ZB, ठीक है। आपको जो भी राइट GST नंबर है इसे दे देना है, फिर एंटर करके आपको सेव कर देना है, ठीक है। फिर हम किसको सेल कर रहे हैं, और एक सेलर है हमारा जो भी है सीजा ट्रेडर्स। अब सेम स्टाइल से आपको करना होगा, सीजा ट्रेडर्स, ठीक है। आपको फिर आपका सेलर है, आपका बायर है, ठीक है, आप इसको सेल करते हैं तो आपको क्या सिलेक्ट करना है अंडर में सेकेंडरी डेटर्स, ठीक है, को एंटर करके, और उसका जो भी एड्रेस है इधर दे देना है। फिर एंटर करके सीजा ट्रेडर्स का स्टेट कौन है, स्टेट है वेस्ट बंगाल, ठीक है,
तो आपको वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लेना है। फिर पिन कोड क्या है उसका 733337, ठीक है। फिर बैंक डिटेल्स अभी नहीं देना है। फिर एंटर करके पैन नंबर देना है। देखिए पैन नंबर हमने दे दिया। फिर जीएसटी नंबर, फिर जीएसटी नंबर जो भी है आपका जीएसटी नंबर ठीक से दे देना है। एंटर करके आपको सेव कर देना है, ठीक है। हो गया हमारा 2 डेटर्स का लेज़र बनाना, ठीक है। तो हम डेटर्स को क्या दे रहे हैं, हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मेड टी हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। हम मेड टी सेल कर रहे हैं, तो अभी हमारा 2 जो भी सेल जिसको हम सेल कर रहे हैं सेलर लेज़र कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम परचेस कर रहे हैं 3 पार्टी से हम परचेस कर रहे हैं, एक से बैग, एक से कोल, एक से मशीनरी, ठीक है। तो हमें ये 3 का लेज़र बनाना है। तो हम किसका लेज़र बनाएंगे, श्री लक्ष्मी उद्योग का। हमें फिर से टैली प्राइम में जाना है। तो हमें इधर ही रहना है क्योंकि हम टैली में लेज़र क्रिएट कर रहे हैं, तो लेज़र में ही रहना चाहिए, इसी में रहना चाहिए लेज़र में, ठीक है। तो हम किसका लेज़र बनाए, श्री लक्ष्मी उद्योग का। श्री लक्ष्मी उद्योग, ठीक है। फिर हमें अंडर में क्या सिलेक्ट करना है, अंडर में जब हम बायर का मतलब मेरा प्रोडक्ट जो बाय करता है, जिसके पास हम सेल करते हैं, उसको हम अंडर में सिलेक्ट किए थे सेंडरी डेटर्स, ठीक है। लेकिन हम जिससे परचेस करते हैं मतलब हम जिससे प्रोडक्ट खरीदते हैं उसको हम अकाउंट्स में बोलते, अकाउंट्स की जो भी लैंग्वेज है उसमें हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। और टैली में जब हम लेज़र क्रिएट करेंगे तब अंडर में देंगे सेंडरी क्रेडिटर्स। सेल जब जिसके पास हम सेल करते हैं उसको सेंडरी डेटर्स, और जिसके पास से हम परचेस करते हैं उसको हम बोलते हैं सेंडरी क्रेडिटर्स। टैली प्राइम में जब हम लेज़र बनाएंगे तब सेंडरी क्रेडिटर्स देंगे, ठीक है। देखिए सेंडरी क्रेडिटर्स, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेंटेन बिल्स बाय बिल इसे नो कर दीजिए, ठीक है। फिर श्री लक्ष्मी उद्योग का जो भी एड्रेस है उसे दे देना। फिर उसका स्टेट, उसका जो भी स्टेट है, देखिए स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टैक्सेशन का अगर आपका किसी प्रोडक्ट में 18% टैक्स होगा, अगर वो आपका इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट मतलब क्या है, एक ही स्टेट में, हम वेस्ट बंगाल का कंपनी है, हम जिसको सेल कर रहे हैं वो भी वेस्ट बंगाल का है, तब टैक्सेशन डिवाइडेशन होगा। अगर कोई प्रोडक्ट में 18% टैक्स है वो 9 करके CGST HGST में डिवाइडेशन हो जाएगा। और वो इंटर स्टेट है, अगर अदर स्टेट मतलब हम वेस्ट बंगाल का है, वो स्टेट है गुजरात का, तो तब एक ही बार में टैक्स लगेगा 18% IGST में, मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स में लग जाएगा, ठीक है। अब अगर टैक्सेशन के पूरा पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारा वो भी वीडियो है, ठीक है। हम पूरा सब वीडियो का कंपनी क्रिएट करके जो भी वीडियो है उसका सबका आपका जो भी लिंक है सब हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। आप उससे भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख सकेंगे, ठीक है। फिर स्टेट श्री लक्ष्मी उद्योग का स्टेट कौन है, वेस्ट बंगाल ही है, तो वेस्ट बंगाल। फिर उसका पिन कोड क्या है, जो भी पिन कोड है उसे दे देना है। फिर बैंक डिटेल्स नहीं देना है, सिर्फ एकदम सेम, सिर्फ ग्रुप में चेंजेस आएगा, सेंडरी क्रेडिटर्स और सेंडरी डेटर्स। आप सिर्फ ग्रुप में चेंजेस आएगा। अगर सेलर है, आप जिसको आप अगर जो भी आपके पास से बाय करता है उसको सेंडरी डेटर्स में रखना है, और जिसके पास से आप परचेस कर रहे हैं उसको आप सेंडरी क्रेडिटर्स में रखना है, ठीक है। यही सिर्फ डिफरेंट है, लेकिन परचेस का अगर आपका जो भी सेलर और बायर, आपका जो भी आप परचेस करते हैं जिसके पास से सेल करते हैं, यही डिफरेंस है, ठीक है। तो हम परचेस करते हैं श्री लक्ष्मी उद्योग से, तो हम सेंडरी क्रेडिटर्स में रखेंगे। उसका पैन नंबर दे देंगे, ठीक है, AFLP J18 1878B। देखिए हो गया। उसके बाद उसका GST नंबर 19AFLP
1878 बी देखिए हम रॉन्ग जीएसटी नंबर दिया, उधर इनवैलिड दिखाया, फिर क्या हुआ 18 देखिए जब राइट दे दिया तब कोई इनवैलिड नहीं दिखाएगा। ठीक है, फिर एंटर करके सेव कर देना है। ठीक है, और किसके पास से हम परचेस कर रहे हैं, और किसके पास से हम परचेस कर रहे हैं, स्टार फॉरिजिन से। ठीक है, उसका भी हम लेजर बनाएंगे, स्टार फॉरिजिन। फिर इसको भी हम सेकेंडरी क्रेडिटर्स में रखेंगे क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, सप्लायर हो गया। तो हमें फिर एड्रेस दे देना है, फिर इसका जो भी स्टेट है, ये भी वेस्ट बंगाल का ही है तो वेस्ट बंगाल दे देना, पिन कोड जो भी है दे देना, फिर इसका पैन नंबर जो है 2 दे देना, AVZ FS, उसके बाद क्या 1473R, एंटर मार दिया। फिर इसका GST नंबर दे देना है, ठीक है। उसके बाद एंटर देखिए GST नंबर इनवैलिड दिखा रहा है क्योंकि हम GST नंबर गलत दिया है। ठीक है, फिर हम देखिए GST नंबर राइट देंगे, अब ये ठीक हो जाएगा। 1ZU लास्ट में जो 3 डिजिट है ये नहीं दिया, देखिए अब दिखा रहा है, कोई दिखा नहीं। अब गलत करेंगे तो टैली प्राइम में सॉफ्टवेयर में काम करने का यही एक फ़ायदा है। आप गलत करेंगे आपको नॉक करेगा, आपको बोलेगा कि भाई ये गलत है, सॉफ्टवेयर आपको बोलेगा कि भाई ये गलत है। ठीक है, फिर आपको एंटर करके सेव कर देना है। फिर आपको कौन सी कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा आपको, फिर आपको फ्यूल सोर्स इंडिया जिसका पास से आप कोल परचेस किया है। ठीक है, तो फ्यूल सोर्स वीडियो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है क्योंकि आपको भी बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो सेकेंडरी, फिर ए भी इसके पास ए भी हमारा सप्लायर तो सेकेंडरी क्रेडिटर्स। ठीक है, फिर एड्रेस दे देना है, उसका जो भी स्टेट है वो दे देना है, फिर बैंक डिटेल्स अभी नहीं देना है, फिर पैन जो भी आपका अगर बैंक डिटेल्स देने का मन है तो आप येस करके ऐसे येस करके ये दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें नो करना है, अभी नो कर दिया। फिर पैन नंबर देना है उसका, देखिए पैन नंबर राइट दे दिया, एक बार में ले लिया। GST नंबर भी राइट देंगे तो एक बार में दे दिया, ले लेगा। ठीक है, बी। ठीक है, देखिए आप अगर हम एंटर मारेंगे ना तो इनवैलिड दिखाएगा, सॉफ्टवेयर बोलेगा कि गलत हुआ। ये देखिए सॉफ्टवेयर बोल दिया कि इज इनवैलिड। ठीक है, अब आप राइट देंगे तो सॉफ्टवेयर आपको छोड़ देगा कि भाई आप आगे बढ़िए। हाँ ठीक है, देखिए हम राइट दे रहे हैं अभी, ये देखिए सॉफ्टवेयर कुछ बोला, कुछ नहीं बोला, बोले कि आगे बढ़िए। हाँ, तो एंटर करके आपको सेव कर देना है। तो हमारा जिसके पास से हम परचेस करेंगे, जिसके पास से हम सेल करेंगे वो हो गया। अभी हमें क्रिएट करना होगा परचेस लेजर और सेल्स लेजर। हम परचेस कर रहे हैं, सेल करेंगे तो परचेस लेजर और सेल्स लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमें परचेस लेजर और सेल्स लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें परचेस लेजर क्रिएट करेंगे। परचेस अकाउंट। ठीक है, फिर से हमें परचेस और सेल्स लेजर बनाने के टाइम में फिर भी हमें अंडर में चेंजेस आना पड़ेगा। लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं अभी, वो दोस्तों लेजर क्रिएट कर रहे हैं। लेजर में इसी जगह में आपको क्रिएट करना है सभी लेजर, लेकिन जब अंडर में आएंगे तब आपको क्या होगा, दूसरा अलग अलग ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बैलेंस शीट में प्रॉब्लम होगा। बैलेंस शीट में आपको एक जगह का एफेक्ट दूसरी जगह में, लाइबिलिटी का एसेट में चला जाएगा, एसेट का लाइबिलिटी में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। परचेस लेजर जब हम क्रिएट करेंगे ना तब आपको अंडर में सिलेक्ट करना है परचेस अकाउंट। ठीक है, ऐसे परचेस अकाउंट, फिर आपको नॉट एप्लीकेबल रख देना है, और इधर भी आपको एप्लीकेबल नहीं करना है परचेस अकाउंट, इसको भी आपको नो कर दीजिए। ठीक है, सब नो कर दीजिए। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि हम पैकेजिंग परचेस कर रहे हैं, अलग से हम लेज़र बनाएंगे, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम परचेस लेज़र में हम पैकेजिंग अगर परचेस लेज़र बनाएंगे तो आप अलग से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ परचेस का एक अकाउंट बनाना सिखा रहे हैं अभी। तो आपका एप्लीकेबल जो भी अगर GST एप्लीकेबल करना चाहिए तो आप येस कर सकते हैं,
ठीक है, आपका जो भी एज है येस कर सकते हैं, ठीक है, आप जो भी है आपका येस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका गुड और अगर आपका गुड है, अगर ये जो सप्लाई टाइप ऑफ सप्लाई है, ये जो परचेस का अकाउंट आप जब वाउचर का एंट्री मारेंगे तब क्रिएट करेंगे, वो क्या गुड्स के अगेंस्ट में या सर्विस जैसे के अगेंस्ट में, तो हम गुड्स के अगेंस्ट में तब गुड्स में रख देंगे, तब एंटर में सेव कर देंगे। तब अब देखिए हम एक पैकेजिंग परचेस करेंगे, अभी पैकेजिंग परचेस लेजर बनाएंगे, ठीक है, पैकेजिंग परचेस लेजर बनाएंगे। तो हमें एक पैकेजिंग परचेस लेजर बनाना चाहिए, पैकेजिंग परचेस लेजर आपने एक लेजर बना दिया, फिर इसको भी परचेस लेजर इसे परचेस अकाउंट में छोड़ दीजिए, फिर इसे नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, डिस्काउंट और इनवॉइसिंग राउंडिंग इसे छोड़ दीजिए, अब नॉट एप्लीकेबल करके एंटर सेव कर दीजिए। फिर आपको आएगा जीएसटी एप्लीकेबल, इसे एप्लीकेबल रख देना है और येस कर देना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में ये अनडिफाइंड, इसको अनडिफाइंड छोड़ दीजिए। फिर डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है, आपका जो भी आइटम, जैसे हम इसे ओवन प्लास्टिक बैग, इसे हम बैग परचेस कर रहे हैं इसके पास से, ठीक है, तो हम बैग परचेस करेंगे, तो बैग का लेज़र बैग, हम बैग में कितना परसेंट टैक्स है 18%, तो हमें जीएसटी का टैक्स हमारा जो भी HSN कोड है हमें HSN कोड देंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या देंगे, बैग दे दीजिए, बैग, ओके। फिर HSN कार्ड आता है, देखिए HSN SAC कोड आपका बिल में ही रहेगा, ठीक है, HSN और SAC कोड आपका बिल में ही रहेगा, तो हमें HSN कोड देना है। फिर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, इसे आप परचेस टैक्सेबल रख सकते हैं, देखिए परचेस टैक्सेबल रखते हैं, ठीक है। रिवर्स चार्ज इसमें कैलकुलेशन नहीं होगा, तो रिवर्स चार्ज इसे नो रख दीजिए, ठीक है। फिर आएगा टैक्स टाइप, कितना परसेंट टैक्स है, देखिए इधर आपको 18% टैक्स है 99 करके, तो हमें 18% टैक्स सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, एंटर करके। तो टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, हम ये क्या है, ये गुड्स है, ये सर्विस नहीं है, बैग एक गुड्स है, ये सर्विस नहीं है, तो हमें गुड्स इधर एंटर करके सेव कर देना है, ठीक है। और क्या परचेस कर रहे हैं अभी, और क्या परचेस कर रहे हैं हम, मतलब हम अभी क्या परचेस करें, मशीनरी इक्विपमेंट्स। मशीनरी इक्विपमेंट्स के लिए आपको कोई भी, अब मशीनरी इक्विपमेंट अगर आप कर रहे हैं ना, तो हम इसे अमाउंट के ऊपर, मतलब अमाउंट के ऊपर इसको हम एक लेज़र क्रिएट करेंगे, इसे लेज़र क्रिएट करके हम वाउचर में एंट्री मार देंगे, अकाउंटिंग वाउचर में, ठीक है। इसीलिए आपको इसके लिए आपको कोई परचेस या सेल्स लेज़र नहीं बनाना है, ठीक है। तो हम क्या और क्या कर रहे हैं, कोल परचेस कर रहे हैं, अभी आप कोल परचेस कर रहे हैं, तो कोल एक आइटम है, तो कोल को हम एक कोल के लिए हम एक परचेस लेज़र बनाएंगे, कोल परचेस हम परचेस कर रहे हैं, तो परचेस अकाउंट से रख देना है। फिर इसको भी एप्लीकेबल करके येस कर देना है, फिर एंटर करके जो भी HSN कोल, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कोल दे दिया। फिर HSN कोड में जो भी HSN कोड है, देखिए कोयला का HSN कोड है 2701192 फिर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में परचेस टैक्सेबल रख देना है, ठीक है, और अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल भी रख सकते हैं। फिर रिवर्स चार्जेस इसमें भी नहीं है, ठीक है। फिर इसे हम 5% है, टैक्स कितना परसेंट है 5%, 2.5 करके है, ठीक है, तो हम 2.5 करके दे सकते हैं। अब इसके ऊपर सेज भी है, हम सेज भी इसे सिलेक्ट करते हैं, लेकिन मेट टी की अगेंस्ट में, मतलब हमारा कंपनी का कोयला, मतलब एक टी कंपनी का कोयला कभी टैक्सेशन में इनपुट नहीं मिलता है, इसीलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे, ठीक है, ये हमारा एक एक्सपेंस होगा, इसलिए हम इसे सेस को 0 रखे, एंटर मार के गुड्स है सेव कर देंगे, तो हमारा सप्लाई गुड है, तो गुड मार के ऐसे सेव कर देंगे। तो हो गया हमारा परचेस लेजर क्रिएट करना। अभी हम सेल्स लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम सेल्स लेजर क्रिएट करेंगे, हमारा 2 टाइप का सेल है, एक है इंटर स्टेट, एक है इंट्रा स्टेट, मतलब एक हमारा एक ही स्टेट में है, वेस्ट बंगाल में है, और एक है गुजरात में सेल है, ठीक है। तो हमें 2 टाइप का सेल्स लेजर बनाना आएगा, एक है इंटर स्टेट और एक है इंट्रा स्टेट, ठीक है। तो पहले हम इंटर स्टेट
और इंट्रा स्टेट सेल लेजर बनाएंगे। तो हम इंट्रा स्टेट सेल बना रहेगा अभी, इंट्रा स्टेट सेल, ठीक है। सेल्स लेजर जब बनाएंगे तो अब अंडर में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, सेल्स लेजर, सेल्स अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल, फिर ऐसे जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल करके देन यस करके जो भी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन क्या है, मेटी, मेटी अदरवाइज आप ब्लैक टी से दे सकते हैं, आपका चाय तो ब्लैक ही होता है, ब्लैक टी। फिर आपका HSN कोड जो भी है, चाय का HSN कोड है 0902, उसको देखिए। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आप सेल्स टैक्सेबल रख सकते हैं, सेल्स टैक्सेबल, ठीक है। सेल्स टैक्सेबल रख के आपको एंटर करके आ जाना है। तो कितना परसेंट टैक्स है चाय के ऊपर, 5%, तो हम 5% सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्या है ये, गुड्स है, तो टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर मार कर देंगे। फिर आएगा हमारा इंटर स्टेट सेल, सेल, ठीक है। इंटर स्टेट सेल में भी हम सेल अकाउंट्स रखेंगे, सेल्स अकाउंट अंडर में। फिर आएगा जीएसटी एप्लीकेबल, इसी यस कर देना है। फिर सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में आपको भरना है। फिर क्या देना है, ब्लैक टी कर देना है। फिर HSN कोड देना है। फिर आपको नेचर टैक्सन में सेल्स टैक्सेबल रख दीजिए। फिर रिवर्स चार्ज में आपको नो रखना है क्योंकि रिवर्स चार्ज नहीं है। फिर टैक्सेशन कितना परसेंट टैक्स है चाय के ऊपर, 5%, 5% टैक्स इधर। गुड्स है तो गुड्स ऐसे कर देना है, ठीक है। हमारा सेल्स लेजर हो गया, परचेस लेजर हो गया, क्रेडिटर्स लेजर हो गया, डेटर्स लेजर हो गया। अभी हमें क्या सिलेक्ट करना होगा, टैक्सेशन लेजर। टैक्सेशन लेजर मतलब आपका प्रोडक्ट के अगेंस्ट में टैक्स लगता है। जैसे कोई भी जगह, जैसे कि चाय के ऊपर, हम चाय की एक बिल को आपको समझाते हैं। देखिए चाय के ऊपर 5% टैक्स है, तो देखिए चाय का वैल्यू हो गया 350 kg चाय का वैल्यू है 158 करके 55300, मतलब 350 kg चाय अगर 158 करके कैलकुलेशन करेंगे तो 55300, तो ये टैक्सेबल वैल्यू होगा। इस वैल्यू के ऊपर टैक्स लगेगा कितना, 2.5 करके। अगर आप इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हैं तब आपको लगेगा 2.5, मतलब एक ही स्टेट में। आपका कंपनी वेस्ट बंगाल का है, आप जिसको सेल कर रहे हैं वो कंपनी भी वेस्ट बंगाल का है, तब आपका क्या होगा, टैक्स होगा क्या, 2.5 करके, ठीक है। अगर आपका कंपनी वेस्ट बंगाल का है, आप सेल कर रहे हैं गुजरात में, जैसे हम गुजरात में सेल कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या होगा, एक ही बार में 5% टैक्स लगेगा, उसको हम बोलेंगे IGST, ठीक है। जैसे हम देखिए एक इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, उससे अब देखिए, ये देखिए जो इंट्रा स्टेट है उसके देखिए 2.5 करके टैक्स हुआ है, ठीक है। और IGST नहीं लगेगा क्योंकि ये भी वेस्ट बंगाल का है, मेरा कंपनी भी वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। तो अभी हमें 3 टाइप का टैक्सेशन लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम टैली प्राइम में आएंगे, ये लेजर में रहना है, इसी में रहना है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अभी CGST, ठीक है। CGST में हमें क्या रखना है, CGST में हम CGST लेजर बना रहे हैं, मतलब सेंट्रल टैक्स, CGST मतलब सेंट्रल टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CGST। जो टैक्स सेंट्रल को मिलता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल टैक्स, मतलब CGST, ठीक है। अंडर में क्या सिलेक्ट करना है, देखिए जब आप लेजर क्रिएट कर रहे हैं एक ही जगह में, लेकिन जब अंडर में जा रहा है तब देखिए ग्रुप चेंज हो रहा है, क्योंकि ग्रुप चेंज करेंगे तभी इसका वैल्यू बैलेंस शीट में जाके राइट जगह में पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम अंडर में सिलेक्ट करेंगे क्या, ड्यूटी एंड टैक्सेशन, ओके। ड्यूटी एंड टैक्सेशन जब सिलेक्ट करेंगे तब बोलेगा टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, ये किस टाइप का टैक्स है, तो हमें ये GST है तो GST में जाना होगा।
जीएसटी में जाने के बाद बोलेगा टैक्स टाइप क्या है, ये सेंट्रल टैक्स है क्या, स्टेट टैक्स है क्या, इंटीग्रेटेड टैक्स है। तो हम बोलेंगे क्या ये सेंट्रल टैक्स है, तो हम सेंट्रल टैक्स सिलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, चाय के ऊपर सेंट्रल टैक्स है तो हमें सेंट्रल टैक्स कितना होगा 2.5 करके, तो हम 2.5 इधर सिलेक्ट कर देंगे, 2.5 सिलेक्ट कर देंगे। देखिए ये हम आउटपुट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल टैक्स भी 2 बनाएंगे, एक जो इनपुट होगा, स्टेट टैक्स भी 2 बनाएंगे जो आउटपुट होगा। ठीक है, सब 2-2 टैक्स लेजर बनाएंगे। जैसे ये आउटपुट का हो गया आउटपुट, ठीक है, ये हो गया आपका आउटपुट। आउटपुट हो गया, मतलब ये जब सेल करेंगे, सेल हमारा आउट हो रहा है तो हम इसे मार्क करने के लिए, देखिए ये सब बेसिक अकाउंटिंग में नहीं आता फिर भी हम आपको बोल रहे हैं। ठीक है, तो सेंट्रल टैक्स आउटपुट, तो सेंट्रल टैक्स आके हम जीएसटी का, तो हम सेल कर रहे हैं 2.5 हो रहा है तो 2.5 कर रहे हैं। ठीक है, हम इंटर करके इसे सेव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेट टैक्स, स्टेट टैक्स क्या है, ये भी आउटपुट के लिए बना रहे हैं हम। ठीक है, फिर भी ड्यूटी टैक्सेस, फिर आधा जब आएगा टाइप ऑफ ड्यूटी में फिर जीएसटी, ये क्या होगा स्टेट टैक्स, तो स्टेट सिलेक्ट करेंगे, स्टेट टैक्स 2.5 इंटर करके हम सिलेक्ट कर देंगे। फिर आएगा इंटीग्रेटेड टैक्स, टैक्स क्या हो गया आउटपुट। ठीक है, फिर इंटर करके हम ड्यूटी एंड सक्सेस में आएंगे, फिर आएगा अदर्स में, हाँ इधर देखा अदर्स और जीएसटी, फिर हमको जीएसटी सिलेक्ट करना है फॉर इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है, फिर हम इधर क्या देंगे डायरेक्ट 5%, क्योंकि जब इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा तो डायरेक्ट टैक्स लगेगा 5% करके। ठीक है, देखिए IGST जब लगेगा तो इंटर करके सेव कर देना है। ठीक है, फिर अभी हम बनाएंगे इनपुट के लिए, परचेस के लिए। ठीक है, तो देखिए इनपुट CGST, फिर ड्यूटी एंड टैक्सेस, फिर आपको आना है इधर आके GST सिलेक्ट करना है, फिर सेंट्रल टैक्स बना रहे तो सेंट्रल टैक्स सिलेक्ट करना है। परसेंटेज में नो रख दीजिए, 0 कर दीजिए, क्योंकि परचेस हमारा डिफरेंट टाइप होता है। ठीक है, फिर आपको इंटर सेव कर देंगे। बहुत सारे चीज़ का हम परचेस करते हैं। ठीक है, तो हमारा डिफरेंट ही रहना चाहिए, तो इसे 0 ही रख दीजिए। ठीक है, फिर आएगा हमारा स्टेट टैक्स, तो इनपुट SGST, फिर ड्यूटी एंड टैक्सेस, फिर GST, फिर आपको सिलेक्ट करना है स्टेट टैक्स। ठीक है, फिर से 0 करके 0% करके सेव कर देना है। फिर आपको सिलेक्ट करना है IGST, ये सब हम इनपुट IGST। ठीक है, फिर आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस में आना है, टाइप ऑफ ड्यूटी में GST, फिर आपको जाना है इंटीग्रेटेड टैक्स में। ठीक है, फिर आपको एंटर करके राउंडिंग मेथड में नॉट एप्लीकेबल करके एंटर करके सेव कर दीजिए। तो हमारा अभी लेज़र का जो भी लेज़र क्रिएट करना था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अभी एक लेज़र क्रिएट करना है कोयला का, जो भी है इसमें क्या है, कोयला में एक चीज़ है सेस बोल के, सेस, तो हम सेस का एक लेज़र बनाएंगे, क्योंकि एक टी इंडस्ट्री के लिए सेस जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो इनपुट नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए हम एक्सपेंस लेज़र बनाएंगे तो अंडर में क्या सिलेक्ट करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो हम इसे नॉट एप्लीकेबल रख दीजिए, अभी नॉट एप्लीकेबल करके इधर सेव कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा लेज़र क्रिएट करना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हम सिलेक्ट करेंगे स्टॉक आइटम, हम आइटम क्रिएट करेंगे अभी। ठीक है, हमें अभी आइटम क्रिएट करना होगा, तो आइटम क्रिएट करने के लिए हमें पहले ना यूनिट में जाना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप तो हमें सिलेक्ट करना, ग्रुप भी अब क्योंकि आइटम का ना ग्रुप कभी
क्रिएट नहीं हुआ रहता है, ठीक है। हमें ग्रुप खुद से क्रिएट करना पड़ता है अपना हिसाब से। तो हम अभी उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं अभी यूनिट क्रिएट करें। पहले यूनिट क्रिएट कर लीजिए, नहीं तो आपको बाद में जाके यूनिट सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम पहले यूनिट में जाएंगे। यूनिट में हमारा क्या क्या लगेगा, कोल के लिए हम मेट्रिक टन का बनाएंगे, ठीक है। फिर हमें मेट्टी के लिए बनाना होगा केजी, ठीक है। बैग के लिए बनाना होगा पीसीएस, ठीक है। सबका हमें तो हम कितना यूनिट बनाना होगा, एक केजी का, एक पीसेस का और एक किसका, केजी पीसेस, और एक कोयला के लिए मेट्रिक टन, क्योंकि कोयला जो सेल होता है वो मेट्रिक टन के हिसाब से, ठीक है। पहले हम केजीएस बनाएंगे, केजीएस, ठीक है। केजी का हम केजीएस बनाए, किलोग्राम का केजीएस। फॉर्मल में भी हम केजीएस दे रहे, ठीक है। फॉर्मल नाम को हम नो भी रख सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, फॉर्मल नाम को हम कुछ भी नहीं दे दे, सिर्फ आपको केजीएस कर देना है। फिर यूनिट क्वांटिटी कोड, केजीएस को हम यूनिट क्वांटिटी कोड में क्या देंगे, हम देंगे किलोग्राम्स। ये देखिए किलोग्राम, केजीएस किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम्स करके। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इसमें क्या होगा, आपका केजी जो भी है अगर आप 0 रख देंगे ना तो 22 केजी देंगे, उसके बाद 22.200 ग्राम देंगे तो नहीं लेगा। अगर आप 3 डिजिट दे देंगे ना तो 22 केजी 200 ग्राम अगर होगा 22.200 दिखाएगा, तो हम इसे 3 कर देंगे, एंटर कर देंगे, हो गया। उसके बाद आएगा आपका पीसीएस, पीसीएस, पीसीएस का लेज़र बनाएंगे, मतलब पीसेस का, ठीक है। पीसीएस तो हमें सिलेक्ट करना है पीसीएस स्पाइसिस, हाँ। तो अभी इसे सिलेक्ट करना है, इसे हम आपको कुछ नहीं करना है, इसे 0 ही रख देना है, ठीक है। पीसीएस क्योंकि हम एंटर करेंगे, पीसीएस का 1.2.5 ऐसे नहीं होता है, ठीक है। फिर आपको एंटर करके सेव कर देना है। फिर आपको आएगा मेट्रिक टन्स, मतलब MT, मेट्रिक टन्स। तो मेट्रिक टन के लिए हमें मेट्रिक टन सिलेक्ट करना है, देखिए MTS मेट्रिक टन्स, MTS मेट्रिक टन्स हमें सिलेक्ट करना है। इसको भी हमें मेट्रिक टन में क्या होता है, इसे भी 3 डिजिट सिलेक्ट करना है, क्योंकि मेट्रिक टन्स क्या होता है, 1000 केजी में 1 मेट्रिक टन होता है। तो जब आपका होगा कि 1 मेट्रिक टन मतलब 1 टन 200 किलो, तब आपको अगर 3 नहीं सिलेक्ट करेंगे तो 200 नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम 3 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कि सेव कर देंगे। तो हमारा यूनिट भी सिलेक्ट हो गया। अभी हमें क्या करना होगा, आइटम क्रिएट करना होगा। तो आइटम क्रिएट करने के लिए हमें क्या होगा, मेट्टी क्रिएट करना होगा। तो मेट्टी, देखिए अंडर में ग्रुप में देखिए हम प्राइमरी रखा, प्राइमरी क्यों आ रहा है, क्योंकि आइटम का ग्रुप कभी भी क्रिएट हुआ नहीं रहता है टैली प्राइम में, वो अपना हिसाब से आपको बनाना होगा। अगर आपको एक भी कोई ग्रुप बना रहा है कि फिनिश गुड में हमारा मेट्टी रहेगा और भी कोई प्रोडक्ट रहेगा, तो आप कोई भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम तो कोई ग्रुप नहीं क्रिएट किया तो हम प्राइमरी रख देंगे। फिर यूनिट में मेट्टी किस टाइप का सेल होता है, केजी। देखिए अगर हम उस यूनिट को नहीं क्रिएट करते ना तो इधर देखिए एक केजीएस, MT, PCS नहीं आता, तो हमें केजीएस सिलेक्ट करना होगा। फिर GST एप्लीकेबल, मेट्टी के अगेंस्ट में GST एप्लीकेबल करना है, तो एप्लीकेबल करके यस कर देना है। तो मेट्टी का क्या करेंगे, GST क्लासिफिकेशन में ब्लैक टी, ठीक है। फिर HSN कोड में 0902, कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू में कर देना, ठीक है, ऑन आइटम रेट में नहीं, ऑन वैल्यू में। टैक्सिबिलिटी में टैक्सिबल सिलेक्ट कर देना है। मेट्टी के अगेंस्ट में कोई रिवर्स चार्ज नहीं होता है, ठीक है। फिर कितना परसेंट टैक्स है, 5%। क्या है ये, गुड्स। मेट्टी क्या होता है, गुड्स है, कोई सर्विस नहीं है, तो इसीलिए इसे गुड्स सिलेक्ट किया, हाँ। तो इसे अब रेट ऑफ ड्यूटी EZ5 इसे अब छोड़ दीजिए। फिर एंटर करके ओपनिंग बैलेंस तो 0 ही रहेगा, कुछ नहीं करना है, आपको सेव कर देना है। और क्या करना होगा, बैक,
बैग परचेस करना होगा आपको। फिर प्राइमरी रख देना है। बैग किस हिसाब से परचेस करते हैं आप? PCS, ठीक है, PCS। फिर एप्लीकेबल, फिर येस कर देना है। फिर क्या करना है? बैग। फिर HSN का कोड क्या होता है? बैग का HSN कोड होता है। बैग का HSN कोड क्या होता है? बैग का HSN कोड है 39, बैग का HSN कोड होगा आपका 3923, ठीक है। HSN कोड दे दिया। ऑन वैल्यू, टैक्सेबल, रिवर चार्ज नहीं है। कितना परसेंट टैक्स है? 18%। 18% सिलेक्ट करके एंटर करके गुड्स है तो गुड्स के अंदर सेव कर देना है। उसके बाद क्या है? एक लाइनर है तो लाइनर का लेज़र बनाएंगे, ठीक है। लाइनर का लेज़र बनाएंगे। फिर से इसको हम प्राइमरी में रखेंगे। फिर लाइनर किस हिसाब से आता है? KG, ठीक है। हम KG सिलेक्ट करेंगे, KG। फिर आपको एप्लीकेबल रखना है GST का। फिर आपको येस कर देना है। फिर ये क्या? लाइनर कर देना है। HSN कोड क्या है? 3923, सेम है, ठीक है। फिर ऑन वैल्यू, फिर टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, ओके। रिवर चार्ज नहीं है। लाइनर के अगेंस्ट भी 18% टैक्स है तो इसे 18% कर देना है। फिर गुड्स आएगा, गुड्स और सर्विस, तो हमें लाइनर तो गुड्स ही है तो गुड्स सिलेक्ट कर देना है। फिर हो गया हमारा लाइनर का भी। अभी हम क्रिएट करेंगे कोल का लेज़र बना रहे हैं, कोल, ठीक है। कोल इसे भी प्राइमरी रखना है। कोल किस हिसाब से परचेज करता है? मेट्रिक टन, तो ये MT, ठीक है। तो हमें एप्लीकेबल कर देना है GST। फिर येस कर देना है GST ऑल्टर डिटेल्स में। फिर हमें कोल सिलेक्ट कर देना है। आइटम के अगेंस्ट में हम GST का रेट लगाएंगे, ठीक है। तो कोल का HSN कोड क्या होता है? 2701192, ठीक है। फिर ऑन वैल्यू में रख देना है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रखना है। रिवर चार्ज में आपको नो रखना है। फिर कोल में कितना परसेंट देता है? 5%। फिर एंटर करके आपको सेव कर देना है। गुड्स, कोल भी गुड्स है तो गुड्स करके आपको सेव कर देना है, ठीक है। तो हमारा आइटम भी क्रिएट हो गया। अभी हम तो जितना भी हमारा मास्टर्स थे वो हमें क्रिएट कर लिया है। आइटम, यूनिट, ग्रुप, लेज़र, सब कुछ हमने क्रिएट कर लिया है। तो हमारा मास्टर क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे? वाउचर ट्रांजैक्शन। तो वाउचर ट्रांजैक्शन करेंगे। वाउचर ट्रांजैक्शन जैसे हम सेल करेंगे, सबसे पहले हम सेल करेंगे, हम विकास ट्रेडर्स को सेल करेंगे। तो देखिए हमें किधर जाना होगा? देखिए ट्रांजैक्शन में देखिए अब आ रहेंगे हम वाउचर ट्रांजैक्शन में। हमारा थर्ड स्टेप क्या है? वाउचर ट्रांजैक्शन, ठीक है। वाउचर ट्रांजैक्शन में हम पहले सेल का वाउचर ट्रांजैक्शन करेंगे। तो हमें आना होगा वाउचर में जाके एंटर मार देना होगा। फिर आपको क्या, देखिए इधर बहुत सारे वाउचर टैली पहले से ही वाउचर टाइप क्रिएट किया हुआ है जो अकाउंट्स में आपको हेल्प करेगा। अकाउंट्स का, कंपनी का डाटा आपको एंट्री मारने के लिए आपको हेल्प करेगा। जैसे देखिए A4 में कॉन्ट्रा होता है, ठीक है। A4 में कॉन्ट्रा होता है। कॉन्ट्रा मतलब समझिए आप, कॉन्ट्रा अगर आप कंपनी का ही कोई अकाउंट से, आपको बैंक अकाउंट से आप कैश उठा रहे हैं तब आप कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ कर सकते हैं। फिर A5 मतलब पेमेंट वाउचर में आप किसी भी आपका कंपनी का बैंक से किंबा कैश में आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में जाएंगे। F6 मतलब रिसीव, आप किसी की पार्टी से कैश या बैंक में कोई पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव में जाएंगे। जर्नल वाउचर में ये डबल एंट्री मोड में जर्नल वाउचर आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जर्नल अभी नहीं दिखाएंगे, ये बेसिक है तो बेसिक में जर्नल का कोई काम नहीं है अभी, आप बेसिक सीखिए। उसके बाद सेल्स है, सेल्स में आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं सेल कर देंगे। फिर परचेस में आपका जो भी परचेस कर रहे हैं वो आप परचेस कर लेंगे, ठीक है।
फिर अदर्स वाउचर में बहुत सारे वाउचर रहता है, ठीक है। अदर्स वाउचर में ये सब फिजिकल स्टॉक सभी, ठीक है। फिर चेंज ऑफ मूड है, ये सब आपका जो भी है। तो अब हम क्या करेंगे, सेल। तो सेल के लिए हमें क्या करना होगा, सेल में जाना होगा। देखिए F8 अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तब भी आप F8 सेल वाउचर में चला जाएंगे, और माउस से अगर आप इधर में जाके कर्सर लेके, माउस का कर्सर लेके इधर इंटर मारेंगे तब भी आप सेल वाउचर में चला जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम सेल में जाएंगे। फिर हमें सेल करना है, हम किसको सेल करेंगे, विकास ट्रेडर्स को। देखिए हम विकास ट्रेडर्स का लेज़र बनाए थे, देखिए विकास ट्रेडर्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे। विकास ट्रेडर्स हमारा कौन सा सेल है, इंटर स्टेट। तो हमें सेल्स लेज़र में क्या करना होगा, इंटर स्टेट सिलेक्ट करना होगा। क्या सेल कर रहे हैं हम, मेट्टी का भी लेज़र बना दिया। देखिए अब हमको सब अब सामने आ जाएगा। मेट्टी कितना सेल कर रहे हैं हम, 350 केजी, 350 केजी, ठीक है। रेट कितना करके है, 158, कितना आ गया, 5530, कैलकुलेशन हो गया। फिर आपको क्या सिलेक्ट करना है, ये हम आउटपुट कर रहे हैं, तो आउटपुट करने के लिए हमें क्या, आउटपुट का CGST और SGST IGST का जो भी लेज़र चाहिए वो सिलेक्ट करना होगा। जैसे ये विकास ट्रेडर्स हमारा इंटर स्टेट है, मतलब आउट ऑफ स्टेट है, मतलब मेरा स्टेट का नहीं है, दूसरा स्टेट का है। तो उस टाइम पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, IGST। तो हमें क्या सिलेक्ट करेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स, जो हमारा आउटपुट है। देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स आउटपुट, ठीक है, इंटीग्रेटेड टैक्स आउटपुट। तो ये सिलेक्ट हो गया। तो हमें कितना टैक्स है, 2765। देखिए क्या हो गया, 58065, ये ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। इससे हमारा वही व्हील, हमने वही व्हील का ऑप्शन यस कर दिया था, फिर इसलिए देखिए 58065 हम इसे सेव कर देंगे। सेल हो गया हमारा। फिर हम किसको सेल करेंगे, सीजा ट्रेडर्स को। फिर हमें सीजा ट्रेडर्स सेलेक्ट करना है। ये देखिए सीजा ट्रेडर्स कौन सा सेल है हमारा, इंट्रा स्टेट। फिर क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, मेट्टी कितना केजी, 490 केजी, कितना करके, 130 करके। फिर क्या सिलेक्ट करना है, ये हमारा इंट्रा स्टेट है तो दो टाइप का सिलेक्ट करना है, 2.5 करके इसे सिलेक्ट कर देना है। आउटपुट क्या है, ये सेंट्रल टैक्स। देखिए ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया क्योंकि हमने टैक्स रेट उस टाइम पे सिलेक्ट करके रखा हुआ था, ठीक है। फिर क्या होगा, आउटपुट SGST स्टेट टैक्स, देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। अमाउंट कितना हो गया, देखिए 66885, देखिए ऑटोमेटिक। ये देखिए टोटल, ग्रैंड टोटल 66885, ये देखिए एंटर कर दिया। वही बिल का आपको बोला कि जो बिल जनरेट किया आप इसे नो कर दीजिए अभी, ठीक है, हो गया। अभी हम क्या करेंगे, परचेस करेंगे ना, सेल हो गया हमारा। अभी हम परचेस करेंगे किसके पास से, लक्ष्मी उद्योग से। क्या, बैग और लाइनर, ठीक है, बैग और लाइनर हम परचेस करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, परचेस वाउचर में जाना होगा। परचेस वाउचर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इधर F9, आप कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे तो परचेस वाउचर में चला जाएंगे। अदरवाइज आप माउस का कर्सर लेके इधर एंटर मारेंगे तो परचेस वाउचर में चला जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इधर माउस से कर्सर, अब देखिए कीबोर्ड से मार रहे हैं F9, देखिए परचेस वाउचर खुल गया। अब देखिए उसका वाउचर का नंबर कितना है, देखिए SLU वाउचर नंबर दीजिए 00422122, इसका वाउचर नंबर है। कौन सी डेट में है, 22 मई को। तो आपको अगर डेट सिलेक्ट करना होगा, डेट, तो आपको कीबोर्ड से F2 प्रेस करना होगा, अदरवाइज इधर देखिए F2 डेट, इधर आपको कर्सर लेके एंटर मारना होगा। कितना डेट में आ रहा है, 22 मई को, 052021 डेट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कितना डेट को, इधर भी 22/5 को कर देना है, ठीक है। फिर आपको आएगा पार्टी, कौन सी पार्टी से हम परचेस कर रहे हैं, श्री लक्ष्मी उद्योग को। फिर श्री लक्ष्मी उद्योग को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या परचेस कर रहे हैं हम, पैकेजिंग मटेरियल्स परचेस कर रहे हैं,
तो पैकेजिंग परचेज। आइटम में क्या सिलेक्ट करेंगे, क्या क्या इससे परचेज कर रहे हैं, बैग और लाइनर। बैग सिलेक्ट कर लेंगे, बैग क्या से 3400 PCS ना, रेट कितना करके 24 रुपया, देखिए 8। उसके बाद आपका आएगा लाइनर। लाइनर कितना केजी था, 360 केजी, कितना करके 103 रुपया पर केजी। फिर आपको आएगा, फिर क्या इसके ऊपर कितना % टैक्स है, 99 करके। तो इनपुट CGST और SGST, क्योंकि ये हमारा खुद का स्टेट में है, एक ही स्टेट में है, तो हमें इनपुट CGST और SGST सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, SGST देखिए ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेटर हो जाए, क्योंकि हमें उधर हमने आइटम की अगेंस्ट में क्या कर दिया, आइटम की अगेंस्ट में हमने टैक्स रेट का सिलेक्शन कर दिया, इसलिए ऑटोमेटिक ले रहा है। देखिए वैल्यू हो गया, वैल्यू आ गया ना। अभी हम वैल्यू आ गया, देखिए पूरा सब कुछ हो गया, 140,04240। ठीक है, अभी आपको ये कि इसे क्या करना होगा, सेव कर देना होगा। ठीक है, इसे सेव कर देना होगा, एंटर करके सेव कर देना होगा। हो गया सेव। और क्या परचेस कर रहे हैं हम, कोल परचेस कर रहे हैं। कोल किसके पास से, कोल परचेस कर रहे हैं फ्यूल सोर्स से। फिर कौन सी डेट में, 14 सितंबर को। तो हमें फिर से F2 प्रेस करके आपको जाना है 14 सितंबर, मतलब आ गया 14 सितंबर। फिर सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या है, 1395। फिर कौन सा, फ्यूल सोर्स को, देखिए फ्यूल सोर्स का लेज़र आ गया। क्या परचेस कर रहा है, कोल, तो कोल परचेज। आइटम क्या है, कोल। कितना परचेस कर रहा है हम आइटम, 24 मतलब 24 टन 350 केजी। ठीक है, 24 टन 340 केजी। ठीक है, रेट कितना करके, 5 टन 11,525। ठीक है, फिर आपको क्या सिलेक्ट करना है, ये भी इनपुट है, ये भी हमारा आ रहा है, तो इनपुट ये, और ये भी हमारा इंट्रा स्टेट ही है, मतलब ये हमारा स्टेट का ही है, तो इसीलिए कोल का जो 5% टैक्स है डिवाइडेशन हो जाएगा 2.5 करके। ठीक है, इनपुट CGST, इनपुट देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया, फिर इनपुट SGST हो गया। ठीक है, फिर हमें क्या दिखा रहा है, शेष कितना है, तो हमें शेष का भी लेज़र बना है, तो शेष सिलेक्ट करना है। शेष कितना है, 9736। ठीक है, फिर ये कंप्लीट हो गया, फिर एंटर करके आपको सेव कर देना है। ठीक है, तो हम जो भी परचेस किया है, जो भी सेल किया है, सब हमने कर लिया है। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग पार्ट में एक ही सेशन में, देखिए एक ही सेशन में कभी आप टैली का कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन आपको हम बेसिक जो पार्ट है टैली का वो हमने दिया है। आपको बेसिक जो नॉलेज है वो आपको हमने दिया है, लेकिन आपको अगर आप बोलेंगे कि हम टैली के एक ही दिन में सीख लेंगे, एक ही क्लास में, वो नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा। ये बेसिक नॉलेज दिया है आपको, इसे आप देखिए, सीखिए, फिर हमारा और भी वीडियो आएगा पार्ट करके, उससे आप डिटेल से देखिए, तो आपको पास पूरा नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने जो काम किया है, सेल किया है, परचेस किया है, ये जो काम किया है ये देखेंगे ना, तो हम देखेंगे कि हमारा सेल किया है, कितना सेल किया है, किसको सेल किया है, ये कैसे देखेंगे। तो वो देखने के लिए आपको आना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, एंटर मारेंगे। फिर आपको आना होगा अकाउंट्स बुक्स में। ठीक है, फिर आपको जाना होगा सेल्स रजिस्टर में। देखिए आपने अप्रैल महीना में सेल किया है, 2 सेल किया है, एक विकास ट्रेडर्स और सीजा ट्रेडर्स को। ठीक है, देखिए अगर आपको अभी भी कोई चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हैं, एंटर मार के अंदर जाके। ठीक है, अब आप देखेंगे परचेस किया है आपने,
तो परचेस के लिए परचेस रजिस्टर में जाना है, इसी जगह में आपको बैक में आना होगा परचेस रजिस्टर में। देखिए आपने मई महीना में लक्ष्मी उद्योग से बैग परचेस किया है, फिर सितंबर महीना में फ्यूल सोर्स से कोयला परचेस किया है। अगर कोई चेंजेस करना है तो इंटर मार के आके अंदर आके जो भी चेंजेस करना है कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक पार्ट में इतना ही। हम और भी वीडियो लाएंगे पार्ट करके, उसमें आप देखना और इस वीडियो को पूरा देखना। पूरा तो आपने देख ही लिया, इतना देर तक आया तो पूरा ही देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए अकाउंट्स पूरा सीखिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करना, हम ज़रूर रिप्लाई देंगे और जो भी प्रॉब्लम है आपका हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम टैली को क्लोज कर देंगे इसके बटन प्रेस करके। ठीक है दोस्तों, तो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो टाटा बाय बाय।